औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं। दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान, मेरा चैनल RS सोलर एंड इलेक्ट्रिक सोल्यूशन, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक और सोलर के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है वो सोलर के ऊपर है। बहुत से दोस्तों का जो कमेंट्स आ रहे थे, बहुत से दोस्त कमेंट्स में सवाल पूछ रहे थे कि आया कि कोई ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम अपने इन्वर्टर को बैटरीज़ और वापडा के बगैर चला सकें, ताकि जो कि बैटरी का ख़र्चा है वो ना डले और हम कम बजट के अंदर अपना सोलर सिस्टम चला सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के ऊपर आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। और दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। और मेरी अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को दबाइएगा। दोस्तों, जिस तरह आपने पहले मेरी वीडियोस के साथ अपना प्यार दिखाया, उसको लाइक किया है, शेयर किया है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इसमें भी आप वीडियो को भी आप उसी तरह लाइक और शेयर करेंगे। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसके अंदर हम इन्वर्टर को बगैर बैटरी और वापडा के सोलर के ऊपर चला सकते हैं, है या नहीं है। हम जो कि इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इस चीज़ पे बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो एक सोलर इन्वर्टर होता है, वो मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले कि वो MPPT और जो एक सोलर इन्वर्टर है, दोस्तों ये एक सोलर इन्वर्टर है, वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक तो वो होता है MPPT प्लस इन्वर्टर या आप UPS कह लें। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर आपके घर में कोई पुराना UPS लगा हुआ है तो आप उसको ज़ाया मत करें, एक MPPT लगाएं और आप अपने पूरे घर का उसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ मसला ये है कि यूपीएस, क्योंकि यूपीएस के ऊपर क्योंकि हम हैवी लोड नहीं डाल सकते, मोटर, फ्रिज या फिर आयरन, वॉशिंग मशीन, इस तरह का हम लोड नहीं डाल सकते। तो हमें फिर भी वापडा इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इसके ऊपर सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, यूपीएस के ऊपर हम ज़्यादा लाइटें, पखे वगैरह, एलईडी टीवी वगैरह चला सकते हैं। तो दोस्तों, आज इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसा इन्वर्टर बताऊंगा या ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए हम बगैर वापडा और बैटरी के हम अपने घर का जो लोड है वो आसानी चला सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जहाँ पे या फिर वापडा मौजूद नहीं है ही नहीं है, पहुँची नहीं अभी तक, और या फिर ऐसे लोग जिन्होंने जो बैटरीज़ नहीं ले सकते, तो वो अपना इन्वर्टर लेके सिर्फ पैनल लगा के फ़ौरी तौर पे वो उसको चला सकते हैं। तो दोस्तों, ठीक है, तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों, इसके लिए मैं एक इन्वर्टर लूँगा मैक्स सीरीज़। दोस्तों, ज़ियोनी का एक मैक्स सीरीज़ का मैं इन्वर्टर लूँगा जो 2 kVA, जो कि 3.2 kVA का होगा। तो हम इसको इंशाल्लाह लगाएंगे, लगा के बगैर बैटरीज और बगैर वापडा के जहाँ हम इसको ऑन करेंगे तो ये इंशाल्लाह चलेगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे कि आया कि हम इसके ऊपर पैनल कितने लगा सकते हैं, हमें आउटपुट कितनी देगा, और अगर ये हम लगाते हैं तो इसे हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि इसके पास बैटरी नहीं होनी, वापडा नहीं होनी, तो अगर बैटरी और वापडा ना हो तो हम किन एहतियाती तदबीर को हम
देखते हुए इसकी हम हिफाजत कर सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि ये 3.2 केवीए का है, कुछ लोग समझते हैं कि हमने 3.2 केवीए का इन्वर्टर ले लिया तो हम इसके ऊपर 3 किलोवाट लोड चला सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों। अगर हमने 3.2 केवीए का लिया है तो दोस्तों ये आज एक जो केवीए होता है दोस्तों और किलोवाट, इसके अंदर एक फ़र्क होता है। जो केवीए है ये मैं उर्दू में लिख देता हूँ, ये ज़ाहरी पावर है और ये हकीकी पावर है। इन दोनों की जो निस्बत है, जो इन दोनों के दरमियान फ़र्क है, वो है पावर फैक्टर। तो दोस्तों ये इन दोनों के दरमियान जो कि एक फ़र्क है वो है पावर फैक्टर। जो केवीए जिस किसी भी चीज़ के साथ लगा तो वो उसकी ज़ाहरी पावर होगी, उसकी हकीकी पावर नहीं होगी। तो अगर हम 3.2 को हम हकीकी पावर में चेंज करें तो इसका जो कि आंसर आएगा वो 2.8 किलोवाट आएगा। ये 2.8 किलोवाट का जो ये इन्वर्टर बनेगा, तो ये अजियोनिक कंपनी का इन्वर्टर है। तो 2.8 किलोवाट तक हम इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं, लेकिन 2.8 किलोवाट लोड हम उस वक्त चला सकते हैं जब हम इसको वापडा या बैटरी के साथ कनेक्ट करें। अगर वापडा या बैटरी से कनेक्ट हो तो हम इसके ऊपर 2.8 किलोवाट लोड डाल सकते हैं। अगर हम इसके साथ वापडा या बैटरी दोनों में से कोई एक इसके साथ कनेक्ट नहीं करते तो ये 2.8 किलोवाट तक लोड नहीं बर्दाश्त करेगा। हम इसके ऊपर 2400 वाट या फिर 2.4 किलोवाट लोड डाल सकते हैं विदाउट बैटरी। विदाउट बैटरी प्लस वापडा। अगर इसके साथ वापडा या बैटरी नहीं है तो हम 2400 वाट या 2.4 किलोवाट लोड इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो अगर हमने इसके साथ बैटरी या वापडा कनेक्ट कर दिए तो फिर हम इसके ऊपर 2.8 किलोवाट लोड चला सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि इसके ऊपर 2.4 किलोवाट या 2400 वाट के अंदर हम कौन सा लोड चला सकते हैं। दोस्तों पहली तो बात ये है, आप गौर से इसको सुन लें कि इसके ऊपर हम हैवी जर्क वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं चला सकते, क्योंकि जैसे ही वो हैवी जर्क लगेगी जहाँ तो फिर इन्वर्टर को नुकसान होगा या फिर वो आगे आउटपुट को कट ऑफ करेगा, अपनी सेफ्टी ऑपरेट करेगा। तो हम इसके ऊपर ऐसी चीज़ें चला सकते हैं जिनका लोड आराम से ऊपर जाता है या फिर वो हैवी जर्क नहीं होती। तो दोस्तों इसके ऊपर हम जो हमारे घरों में वाटर पंप लगा होता है या आयरन या चूल्हा कुकिंग वाला हो, वो नहीं चला सकते क्योंकि वो हैवी जर्क लेते हैं। तो ये इन्वर्टर अपने, क्योंकि इसके साथ बैटरी और वापडा तो है नहीं, तो फिर या फिर इसको नुकसान होगा या फिर खुद कुर्बान हो जाएगा, जल जाएगा, या फिर ये अपनी सेफ्टी ऑपरेट करके आउटपुट को कट ऑफ करेगा। तो आपको परेशानी हो सकती है दोस्तों। इसके ऊपर हम लाइटें, पंखे और इसके ऊपर हम डाल सकते हैं। तो हम इसके ऊपर 1.5 टन का इन्वर्टर टाइप का एसी और इन्वर्टर टाइप फ्रिज चला सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर हम पैनल कितने लगा सकते हैं, किस तरह लगा सकते हैं, उसके ऊपर हम ज़रा तफसील से बात कर लें। तो दोस्तों इसका जो कि इसकी पीवी की पावर है वो है 4200 वाट या 4.2 किलोवाट। दोस्तों इसकी जो पीवी है वो 4200 वाट है और जो पीवी के एम्पेयर हैं, जो पीवी के एम्पेयर हैं वो हैं 18 एम्पेयर से एक तो बात वाज़ेह होगी कि हम इसके ऊपर पैरेलल पैनल नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा जो 580 है या 550 है या 490 है
ये जितने पैनल आ रहे हैं इनकी जो एम्पेयर है वो 10 एम्पेयर या 12-13 एम्पेयर होते हैं। तो अगर हम पैरेलल करेंगे तो उसके एम्पेयर बढ़ जाएंगे। तो अगर पैरेलल करके लगाएंगे तो वो उसको इन्वर्टर को नुकसान पहुँचाएंगे। तो दोस्तों इसके जो एमपीपीटी वोल्टेज हैं उसके ऊपर भी बात कर लें। जो इसके ऊपर एमपीपीटी वोल्टेज है 120 वोल्ट से 430 वोल्ट हैं। 120 से कम पे ऑन नहीं होगा और 430 से प्लस हम इसको दे नहीं सकते। तो दोस्तों ये इसकी जो कि वाट्स हैं, एम्पेयर हैं और वोल्टेज हैं। अगर हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो दोस्तों आया कि अब जो अगला मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आया कि हम 580 वाट के कितने पैनल लगा सकते हैं, 550 वाट के कितने लगा सकते हैं, ये कितने लगा 580 के भी हम 4 से 7 पैनल लगा सकते हैं, 550 के हम 4 से 7 पैनल लगा सकते हैं। लेकिन जो 4 से 50 है वो 7 से 9 पैनल हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये 41 वोल्ट निकालता है। तो हम इसको सीरीज़ में करेंगे और कनेक्ट कर देंगे एमपीपीटी वोल्टेज के साथ। 4 पैनल लगा के हम ऑन करते हैं, चल तो जाएगा, लेकिन जैसे ही धूप वगैरह में कमी बेशी होगी तो ये एमपीपीटी इन्वर्टर को ऑफ करा देगा। तो दोस्तों इस तरह हम 550 के भी 4 से 7 इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 4.5 के हम 7 से 9 कर सकते हैं। तो ये हम इसके साथ पैनल को अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद इसको बगैर वापडा और बैटरी के जब ऑन करेंगे तो हम इसके ऊपर 2400 तक लोड डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा ना ये बर्दाश्त कर सकता ना, और ना ही ये बगैर बैटरी और वापडा के चल सकता है। तो दोस्तों जब भी आपने ये सिस्टम लगाना है तो इसके अंदर आपने बहुत ही ख्याल रखना है। एक तो चीज़ हमने ये ख्याल रखनी है, इस इन्वर्टर को अंदर अपनी सेफ्टी है, लेकिन नहीं, आपने इसके ऊपर जो कि सोलर से सप्लाई यानी अगर विदाउट बैटरी और वापडा आप लगा रहे तो आपने इसके ऊपर जो सोलर से सप्लाई आ रही है उसके ऊपर आपने ब्रेकर लगाना है, 32 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर। और इसके अलावा आपने जो आउटपुट इन्वर्टर से लेके आपने घर के अंदर देनी है उसके ऊपर इन्वर्टर लगा, और एक आपने ब्रेकर लगाना है और एक आपने उसके ऊपर डिवाइस लगानी है जो कि आम आजकल ब्रेकर टाइप ही मिल जाती है हमें, जो कि वोल्टेज एम्पेयर सबको फीडिंग देते हैं हम उसके अंदर कि हमने यहाँ से यहाँ वोल्ट लेने हैं। और इसकी आउटपुट पे आप ज़रूर लगाएं ताकि वोल्टेज की कमी बेशी होती नहीं है, अगर होती है तो वो सेफ्टी ऑपरेट हो जाए। तो दोस्तों ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। साइन वेव क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि साइन वेव होता है दोस्तों एसी जो कि एक सप्लाई है उसकी, ये साइन वेव है, ये इसका साइन वेव है, ये प्योर साइन वेव है। देखो ना प्योर साइन वेव, और ये अगर इस तरह सीधी और साफ़ है तो ये हमारे घर में कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं करेगी। अगर साइन वेव कुछ इस तरह बनेगी, अगर साइन वेव कुछ इस तरह बनेगी तो ये प्योर साइन वेव नहीं होगी। ये साइन वेव जो अगर प्योर साइन वेव नहीं होगी तो हमारे घर के अंदर जो भी हमारी एलईडी टीवीज़ है, लैपटॉप है या फिर चार्जर है या फिर बल्ब है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसके ऊपर हम चलाएंगे तो उसका नुकसान होगा, उसका जलने का वो जल जाएगी। तो ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, ये ऐसा नहीं है कि ये साइन वेव नहीं है, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। तो दोस्तों अगर हम अब बात आती है कि ये इन्वर्टर किस कैटेगरी का है, ये ऑफ ग्रिड है, ऑन ग्रिड है या फिर वीएफडी है। तो दोस्तों ये जो इन्वर्टर है ये वाला, ये ऑफ ग्रिड है, ये ग्रिड के बगैर चल सकता है, यहाँ पे वहाँ पे चल सकता है जहाँ पे वापडा अभी तक नहीं पहुँची वहाँ पे चल सकता है, विदाउट बैटरी चल सकता है। तो अब बात आती है कि आगे इसके साथ नेट मॉनिटरिंग हो सकती है। तो दोस्तों इसके साथ नेट मॉनिटरिंग नहीं हो सकती, ये इससे आगे है जो कि इस इन्वर्टर के साथ आया कि हम कोई बैटरी लगा सकते हैं। अगर लगा सकते हैं तो कितनी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसके साथ बैटरी लगाना चाहते हैं तो ये बैटरी के जो इसके वोल्टेज हैं वो है 24 वोल्ट। अगर 24 वोल्ट हैं तो हम इसके साथ 2 बैटरीज लगा सकते हैं।
24 वोल्ट बनाने के लिए हम 2 बैटरीज लगा सकते हैं इसके साथ। तो अगर हमने बैटरी लगानी है तो हम इसके साथ ब्रेकर, डीसी ब्रेकर लाज़मी लगा के इसके साथ अटैच करनी है। और अगर हम इसके साथ वापडा लगानी है तो वापडा को भी हम डीसी ब्रेकर और वो जो कि डिवाइस वोल्टेज वगैरह कम या ज़्यादा होने वाली को लगाकर आप उसके साथ अटैच करें, ताकि किसी किस्म का कोई मसला हो तो हमारी ये जो हमारा इन्वर्टर है अज़ियोनिक मैक्स सीरीज़ का, ये सेफ़ रहे। तो दोस्तों ये थी हमारी एक आज छोटी सी एक टॉपिक था। तो आपने ये ख्याल करना है कि जब आप बगैर बैटरी और वापडा के बगैर इन्वर्टर को चला रहे हैं तो बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं चलानी जो कि जिसकी जरक आए या जिसका लोड ज़्यादा लोड लेके चलती हैं, बाद में कम करती हैं, जिसमें हमारी जो वाटर पंप है, आयरन है और हमारा जो कि इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं। तो इस तरह की आपने कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करनी। तो हाँ, आपने जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी है ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी है जो स्मूथ चले, जैसे इन्वर्टर एसी चल रहा हो, सीलिंग फ़ैन, बल्ब, एलईडी बल्ब या एलईडी टीवी, ऐसी चीज़ें आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस शर्त में कि जब हम बैटरी और वापडा दोनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अगर हमारे पास बैटरी भी है और वापडा भी है तो फिर आप इसके ऊपर हर चीज़ चला सकते हैं, वाटर पंप भी चला सकते हैं, हर वो चीज़ चला सकते हैं, ताकि कोई जैसे ही ज़रक आएगी लोड की तो वो ये बर्दाश्त कर लेगा, या बैटरी से हेल्प ले लेगा या फिर ये ले लेगा हेल्प वापडा से। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों अगर आप अच्छा सोलर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आप अगर एक अच्छा सोलर और तमाम तर सेफ्टियों के साथ सोलर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए हमारे स्क्रीन के नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई मशवरा करना हो या फिर आप लोगों ने कोई ऐसी बात पूछनी हो जो कि आपको नहीं पता, या आपने सौदा लगवाने से पहले आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदनी है, तो आप हमसे नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी इंशाल्लाह पूरी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।